हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वीडियो नंबर 5 ऑफ फ्रिक्शन। और इसमें एक अलग सेक्शन की प्रॉब्लम्स हम करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम्स। देखो, ये हमारी प्रॉब्लम है जिसके ब्लॉक ऑन ब्लॉक मैंने इसीलिए बोला था कि दो ब्लॉक्स हैं यहाँ। एक नीचे ब्लॉक है, जैसे आप टेबल कई बार खींचते हो, टेबल के ऊपर कोई एक बॉक्स पड़ा हुआ है, आप टेबल को खींच रहे हो। जस्ट इमेजिन करो इसको, बुक के ऊपर बुक पड़ी है, ऐसे इमेजिन कर सकते हो। और आपको नीचे वाले ब्लॉक पे आप फोर्स लगा रहे हो, यहाँ ऊपर भी लगा सकते हो, कई बार हम ऊपर वाली प्रॉब्लम्स भी करेंगे। यहाँ पे आप नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हो। जो जो आपका ये सिस्टम है ना दोनों ब्लॉक्स का, ये जिस फ्लोर पे पड़ा है वहां का म्यू जीरो है। और म्यू जीरो को कई बार वो ना स्मूथ सरफेस भी लिख देंगे, तो आपने समझ आना स्मूथ सरफेस का मतलब होगा क्या। स्मूथ सरफेस, वो उनका लिखने का स्टाइल है ये स्मूथ सरफेस। ऐसा नहीं सोच लेना कि स्मूथ सरफेस कोई बहुत स्मूथ हो तो उसका म्यू जीरो होता है, ऐसा नहीं कह रहे उनका। उन्होंने जब स्मूथ सरफेस लिखा, दैट मीन्स कि दे एक्सपेक्ट कि आप म्यू इक्वल टू जीरो लो। ठीक है, तो यहां पे आपका म्यू इक्वल टू जीरो है, ये अंडरस्टैंड करना है आपने इस बात को कि ये वाला म्यू जीरो है, लेकिन इन दो ब्लॉक्स के बीच में म्यू जीरो नहीं है। अगर वो जीरो हो तो ये ब्लॉक्स कभी इकट्ठे चल ही नहीं सकते। आप क्वेश्चन पढ़ो कितना अच्छा है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ। आप एफ की मैक्सिमम वैल्यू हमें बताओ, क्योंकि आप इसको प्लीज फील करो। मैं तो चाहूंगा कि आप इसको फील करो कि आपके टेबल के ऊपर एक कोई बॉक्स पड़ा है और आप टेबल को खींच रहे हो हॉरिजॉन्टली। तो आप फील करोगे, अगर आप स्लो आराम आराम से खींचोगे, कम फोर्स के साथ खींचोगे, तो ऊपर वाला ब्लॉक बिल्कुल रेस्ट पे रहेगा और साथ साथ में चलेगा। रेस्ट में किसके साथ रहेगा? विद रिस्पेक्ट टू टेबल बात कर रहा हूं। लेकिन अगर आप बहुत तेजी से खींचोगे तो ऊपर वाला ब्लॉक भी मूव करेगा। ये ऊपर वाला ब्लॉक जो है ये ऊपर रेस्ट पे इसलिए है क्योंकि उस टेबल और ऊपर वाले ब्लॉक के बीच में एक फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो, हमने की थी ये प्रॉब्लम्स, मैं बता देता हूं आपको। अगर फ्रिक्शन ना हो तो, मैंने फ्रिक्शन के बिना वाली प्रॉब्लम्स आपको कराई है जब ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा था, इफ यू रिमेंबर। तो वहां पे जब आप ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे थे तो मैंने आपको बोला था ये ब्लॉक साथ में चल ही नहीं सकते, वो गिर जाएगा। उसके ऊपर फिर मैंने दो प्रॉब्लम्स करवाई हुई हैं आपको। लेकिन यहां पे अगर आप अंडरस्टैंड करो इसको अच्छे से, यू विल कम टू नो कि यहां पे जब आप फोर्स लगा रहे हो तो ये फ्लो फोर्स की एक मैक्सिमम वैल्यू है, जिसके बाद ये 5 kg वाला छोटा ब्लॉक, या ऊपर वाला ब्लॉक बोल लो, छोटा नहीं बोलने की जरूरत है, ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक को पकड़ नहीं पाएगा। उसकी एक रेंज है, उसकी एक रेंज है, और वो रेंज किसने तय की है? फ्रिक्शन ने। ये प्लीज अंडरस्टैंड करो। अगर इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं होती और मैं 10 kg वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाता तो 5 kg वाला इसके साथ कभी नहीं आता, कभी भी नहीं आता। ये दोनों साथ में चलेंगे। उसका मेन रीजन कौन है? फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन इसका मेन रीजन है तो अब मुझे ये कैलकुलेशंस करना सीखनी है। दिस इज अ वेरी बिग टॉपिक, अच्छा टॉपिक है, ये बड़ा टॉपिक है। इसको हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, इस पे 2 या 3 वीडियोस भी बन सकते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आपने अंडरस्टैंड करना है। और मैं आपको क्या बोल रहा हूं इसमें कि अब इसका प्रोसेस क्या रहता है करने का, वो उसको हमने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। एग्जाम के अंदर ये एफ की वैल्यू आपको गिवन भी हो सकती है, वो मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम करवाऊंगा। अभी मैंने स्टार्ट ही इससे किया कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूं पहले, कि किस तरह से हम इस एफ की मैक्सिमम वैल्यू निकालें, क्या प्रोसेस रहेगा वो मैक्सिमम वैल्यू निकालने का। मैक्सिमम वैल्यू निकालें कि अल्टीमेटली ये दोनों ब्लॉक्स इकट्ठे चलें, और उस फोर्स के ऊपर की वैल्यू होगी, उस फोर्स के जब ऊपर की वैल्यू होगी तो ये ब्लॉक्स इकट्ठे नहीं चलेंगे। फिर मैं अगली प्रॉब्लम आपको बता देता हूं। मैं 2 प्रॉब्लम्स और यही सेम करवाऊंगा, जिसमें मैं आपको फोर्स की वैल्यूज दूंगा, उस मैक्सिमम फोर्स से नीचे और फिर उस मैक्सिमम फोर्स से ऊपर, और फिर इसको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करते हैं कि ये है चल क्या रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे, मैं यहां लिखूंगा, आप देखना ध्यान से आपको समझ आया कि नहीं। मैं लिखूंगा F1 मैक्स इक्वल टू फ्रिक्शन, ये जो ऊपर वाली दी हुई है आपको। ठीक है, अभी तक मैं कुछ प्रॉब्लम्स में ये म्यू जीरो लेने वाला हूं, फिर हम ये वाला म्यू भी कंसीडर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, घबराना नहीं है। F1 मैक्स इक्वल टू, आपको डायरेक्ट नजर आना चाहिए, 25 न्यूटन। क्यों भाई 25 न्यूटन कैसे निकाल लिया आपने F1 मैक्स? म्यू एन, और एन कितना है यहां पे? 50 न्यूटन। एन कितना है यहाँ पे? 50 न्यूटन। तो 50 इंटू 0.5 इक्वल टू कितना हो गया? 25 न्यूटन। तो F1 मैक्स कितना आ गया? 25 न्यूटन। F2 मैक्स कितना आ गया? F2 मैक्स कितना आ गया? 0 न्यूटन। है ही नहीं फ्रिक्शन वहां नीचे, यहां इसकी बात कर रहा है, दो कॉन्टैक्ट्स है ना, इसलिए ये इसको F1 मान लिया, इसको F2 मान लिया यहां पे।
ठीक है, तो इसलिए पहली बात तो हमने F1 मैक्स F2 मैक्स निकाले। प्रोसेस सीखते जाओ एक एक स्टेप को। पहला स्टेप आपको समझ आ गया, हमने क्या किया, F1 मैक्स और F2 मैक्स निकाल लिए। फिर हमने क्या करना है, फिर हमने वो वाला ब्लॉक उठाना है जिसके ऊपर फोर्स नहीं लग रही, जिसके ऊपर एक ही फोर्स लग रही है, जो है फ्रिक्शन। जिस फ्रिक्शन की वजह से ये 5 kg ब्लॉक इसके साथ जुड़ा रह सकता है, और कोई ऑप्शन नहीं है इसके पास जुड़ने की। कोई इन दोनों के बीच में फेविकोल नहीं लगाया हमने, कुछ नहीं लगाया हुआ, बस सिर्फ फ्रिक्शन एक फोर्स है जो इन दोनों को जकड़ के रख सकती है। ठीक है, तो हम उसको पता लगाएंगे उसका। सबसे पहले हम इसको आगे चल, आप पहले देखो, मैंने अब मैंने फ्री बॉडी डायग्राम्स बनानी है। वो बनाने से पहले मैं एक बात बताता हूँ। आप फोर्स लगा रहे थे यहाँ, ठीक है, इसके ऊपर फ्रिक्शन कहाँ आएगी, इस तरफ, और जो इन दोनों के कांटेक्ट के कारण यहाँ फ्रिक्शन है इस तरफ। और आपको ये बात बड़े अच्छे से समझ आनी चाहिए कि इसी वजह से यहाँ पे भी फ्रिक्शन आएगी। किसमें? फ्रिक्शन जो ये कांटेक्ट फोर्स है, ये वाली फ्रिक्शन कौन सी है, जो इस ब्लॉक के पे लग रही है, ठीक है, इसकी वजह से, इस ब्लॉक पे लग रही है इसकी वजह से। जैसे आपका एन होता था, उसी तरह से फ्रिक्शन इज अनदर कांटेक्ट फोर्स। इसलिए अगर यहां है तो न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग इसके ऊपर भी होगी, इसके कारण। ठीक है, तो मैंने 5 kg का ब्लॉक जो बनाया ऊपर वाला, उसमें जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी दैट विल बी ये बना दी मैंने फ्रिक्शन की डायरेक्शन अच्छे से। ठीक है, एफ ये हमने बना ली। और ये मैक्सिमम कितनी वैल्यू हो सकती है वो हमने अभी निकाली। वो ये नहीं बोलना ये फ्रिक्शन इतनी है, नो, ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ये जो फ्रिक्शन है हमारी, इसको मैं लिखूंगा F1 मैक्स, मैक्सिमम इतनी हो सकती है। और यही कारण है F1 मैक्स की ये जो 5 kg वाला ब्लॉक है ये 10 kg वाले के साथ चलेगा। तो इसलिए वो कितनी वैल्यू है आपने अभी निकाली, 25 न्यूटन। और ये 25 न्यूटन इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है, जिसको मैं ए मैक्स लिखूंगा, ए मैक्स इक्वल टू कितना आ गया, प्लीज अच्छे से सीखना है इस बात को। ए मैक्स कितना आ गया, ए मैक्स आ गया 25/5। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितनी लग सकती है इन दोनों के बीच में, दैट इज 25 न्यूटन। और उस मैक्सिमम फ्रिक्शन के कारण ज्यादा से ज्यादा एक्सेलरेशन ये 5 kg कितना झेल सकता है, 5/5 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये ज्यादा से ज्यादा एक्सेलरेशन झेल सकता है। अब इसको आप यूज करोगे, आ जाओ नीचे बोले तो आपका दूसरा ब्लॉक नीचे वाला, जिस पे एक फोर्स तो लगी रही है, वो तो पता ही है हमें कितनी, वही तो हमने निकालनी है उसकी मैक्सिमम वैल्यू एफ की। हम अभी सारी अब फ्रिक्शन की हमने मैक्सिमम वैल्यू कंसीडर की ना। फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वही तो ना हमेशा लगती रहती है, वही थोड़ा लगती है। हमने तो सिर्फ देखा कि भाई ये ऐसा चल रहा है। अभी मैं बताऊंगा, आप इसको पूरे प्रॉब्लम को करोगे तब जाके ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। थोड़ी टफ है ये। तो ये कितना है, दिस वन इज 10 kg। एक फ्रिक्शन तो है नहीं यहाँ पे वो जो वाली, तो इसलिए वो फोर्स आएगी नहीं, इसलिए। और यहाँ पे इसमें ए मैक्स आपने पहले ही निकाल लिया, उसी ए मैक्स से ये एफ मैक्स निकलना है। ठीक है, तो एफ मैक्स लिखना है लिख लो, नहीं तो एफ ही लिख लो। एफ माइनस ये कितना 25, तो एफ माइनस 25 इज इक्वल टू 10A, इज इक्वल टू 10A। तो आपको सामने सामने दिखाई दे गया कि F इज इक्वल टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस F मैक्स की लिख देता हूं, F मैक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 75 न्यूटन। कितना आया 75 न्यूटन। अब मेरी बात ध्यान से सुनोगे। अब वापिस प्रॉब्लम पे आओ और उसी प्रॉब्लम को अपने माइंड में रखो। आपकी तो कॉपी पे बनी होगी वो। आपने उसको जब माइंड में रखा तो आपको पहली बात क्या नजर आ रही है, पहली बात ये समझना प्लीज कि अगर 75 न्यूटन से कम फोर्स मैंने लगाई तो ये दोनों ब्लॉक्स बिल्कुल साथी बन के साथ 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 चलते रहेंगे, क्योंकि आपने ए मैक्स को क्रॉस करने की कोशिश नहीं की। 75 आप देखो कैसे कैलकुलेट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने कैसे कैलकुलेट किया। इसको अच्छे से सीख लो कि 75 न्यूटन आपने एफ मैक्स कैसे कैलकुलेट किया। आपने फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ली, क्योंकि आपको मालूम है कि आपने वो ब्लॉक सबसे पहले कंसिडर किया जो किसके भरोसे बैठा है, सिर्फ फ्रिक्शन के।
और फ्रिक्शन की जब आपने मैक्सिमम वैल्यू उठाई तो उधर से आपने मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाली एंड यू गॉट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यूजिंग दिस 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द लोअर ब्लॉक वेयर द फोर्स इज एक्चुअली अप्लाइड, वेयर द फोर्स इज अप्लाइड, उस ब्लॉक पे जब आपने लगाया तो आपको पता चला कि भाई आप 75 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो ये जुदा हो जाएंगे, ये दोनों दोनों ब्लॉक साथ साथ नहीं चलेंगे. ठीक है, ये छोड़ देगा साथ उसका नीचे वाला ब्लॉक. तो 75 से नीचे चलोगे, तो इसलिए अब मैं दो प्रॉब्लम्स और फ्रेम करूंगा. कौन कौन सी, जिसमें मैं एक फोर्स 75 से नीचे लूंगा और एक 75 से ऊपर लूंगा. बात समझना है जरा, आपको बता रहा हूं कि प्रॉब्लम्स किस तरह से हम करेंगे. बिल्कुल सेम प्रॉब्लम लूंगा, लेकिन उसके अंदर क्या करूंगा, एक फोर्स मैं 75 से नीचे लूंगा और एक 75 से ऊपर लूंगा. पहले काम आपको ये आना चाहिए हर प्रॉब्लम के अंदर कि पहले आप ये डिसाइड कर पाओ कि भाई कौन सी फोर्स जो ऐसी है जो मुझे ये बताएगी कि भाई हमने ये ब्लॉक साथ में चलेंगे या अलग अलग होके चलेंगे, इनकी एक्सेलरेशन कॉमन होगी या अनकॉमन होगी. मैं आगे स्टार्ट करता हूं, आप इसको अंडरस्टैंडिंग और डेवलप करता हूं. मैं एक और प्रॉब्लम इसी के साथ की बिल्कुल सेम प्रॉब्लम लूंगा. मैंने बोला ना आपको, अब मैं पहले जो फोर्स लूंगा वो पता कितनी लूंगा, 30 न्यूटन. अब 30 न्यूटन के साथ सॉल्व करने लगा हूं और फिर मैं 90 न्यूटन के साथ सॉल्व करूंगा. दो प्रॉब्लम्स और कन्वर्ट कर दूंगा, जिसमें मैं एक में लिखूंगा 30 न्यूटन और एक में लिखूंगा 90 न्यूटन. दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम. आप देखो प्रॉब्लम नेक्स्ट नहीं है, प्रॉब्लम वही है. अब 30 न्यूटन की मैंने फोर्स लगाई है, मुझे तो अभी मालूम है कि यार ये अब तो इनकी कॉमन एक्सेलरेशन होगी, कोई मुश्किल नहीं है इसमें. मुझे सामने सामने दिखाई दे गया कि भाई ये तो इन दोनों की जो एक्सेलरेशन है वो तो बिल्कुल कॉमन होगी. मुझे कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि मुझे सामने सामने दिखाई दिया कि जब ये दोनों ब्लॉक्स इकट्ठे चल रहे हैं तो इन दोनों की जो एक्सेलरेशन होगी वो कॉमन एक्सेलरेशन होगी. और वो मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मैं एक एनालिसिस करके आया हूं. लेकिन मान लो पेपर में डायरेक्ट प्रॉब्लम यही आई, वो नहीं आई रेंज वाली, तब भी आपको वो करना पड़ेगा. ये अपनी कॉपी पे लिख के रखो कि पहले आपको रेंज, जब भी क्वेश्चन आएगा आपको पहले एफ मैक्स निकालना पड़ेगा. एफ मैक्स हम किसको बोलते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा फोर्स जब तक ये ब्लॉक्स दोनों इकट्ठे चलेंगे. उससे ज्यादा फोर्स हुई तो ये ब्लॉक्स इकट्ठे नहीं चल सकते. ठीक है, तो ये प्लीज ये रेंज आपने निकाल के रखनी है. तो हमें मालूम है 0 से लेके 75 तक ये वाले ब्लॉक्स इकट्ठे चलने वाले हैं और 75 से ऊपर पे ये दोनों ब्लॉक्स अलग अलग चलेंगे. यहां पे इकट्ठे चलेंगे तो मैं इन दोनों को एक ही सिस्टम मान सकता हूं. और जब मैंने इन दोनों को एक ही सिस्टम माना, जैसे ही मैंने इन दोनों को एक ही सिस्टम माना तो इनकी एक कॉमन एक्सेलरेशन आएगी. दैट मैं लिखूंगा उसको ए इक्वल टू ए बी ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू 30/15. सीधा सीधा पता है मुझे पहले से, लेकिन अगर वो एनालिसिस नहीं किया होता तो हमें क्या मालूम था कि 30 न्यूटन से इकट्ठे चलेंगे या ये 10 वाला आगे निकल जाएगा पीछे रह जाएगा. वो हमें क्या मालूम था, ये हमें बिल्कुल मालूम नहीं था. ये तो हम करके आए हैं इसलिए हमें मालूम है. इसलिए पेपर में अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो माइंड इट प्लीज एवरीवन कि हमें क्या करना पड़ेगा. यू नीड टू डू दैट कैलकुलेशन फर्स्ट. आपको पहले ए मैक्स निकालना है, फिर एफ मैक्स निकालना है, जो मैंने प्रोसेस पहले आपको बताया. प्लीज फॉलो दैट. तो ए इक्वल टू ये कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपको ये पता चल गया. ठीक है, अगर मुझे फ्रिक्शन कैलकुलेट करनी है, आपकी कितनी फ्रिक्शन लग रही है इन दोनों के बीच में, नाउ दैट इज नॉट अ बिग डील. आप कोई भी ब्लॉक उठा लो, ऊपर उठाना है ऊपर वाला उठाओ, नीचे वाला उठाना नीचे वाला उठाओ, फ्रिक्शन तो लगेगी ना, क्योंकि इसके ऊपर टेंडेंसी ऑफ मोशन है. इसके ऊपर टेंडेंसी इकट्ठे चलेंगे तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन तो रहेगी, क्योंकि इसमें टेंडेंसी ऑफ मोशन है. और टेंडेंसी ऑफ मोशन के कारण स्टैटिक फ्रिक्शन तो आएगी, स्टैटिक आएगी, डायनामिक नहीं होगी. डायनामिक बिल्कुल, सॉरी, काइनेटिक नहीं होगी, बिल्कुल यही होगी. ठीक है, तो हम उसके लिए मुझे ब्लॉक डायग्राम बनानी पड़ेगी. मैं बनाता हूं. ये देखो मैंने यहाँ पे ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाई किसकी, नीचे वाले ब्लॉक की, जिसमें अच्छे से अंडरस्टैंड करना है प्लीज़. ठीक है, स्टेप्स इसमें ज़्यादा हैं, कन्फ्यूजन उसी को नहीं होगी जो इस पर प्रैक्टिस करेगा अच्छे से और अच्छे से बैठ के अपनी कॉपी बनाएगा और एकदम अपने माइंड को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करेगा. ऐसे नहीं होगा ये सब. डोंट एक्सपेक्ट कि ऐसे आ जाएगा लेट के.
ये ऐसे नहीं आएगा, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, 100 कन्फ्यूजन हो जाएंगी आपको अगर आपने इसको ढंग से नहीं किया तो यहाँ तो छोड़ ही दो, ठीक है, यहाँ तो छोड़ दो, यहाँ फिर अगर करना है तो फिर ढंग से करना, ऐसे नहीं वीडियोज़ ऐसे देख के नहीं आएगा ये सब। तो 30 माइनस एफ, आपको मालूम है ये हम कैसे करते हैं, 30 माइनस एफ, एफ इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आप बोलोगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो आपने निकाल ली थी, एफ 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 वन मैक्स, वो तो मैक्सिमम है, उतनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थी तो ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चले। अब ये चल तो रहे नहीं 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, क्योंकि तुमने फोर्स तो 75 लगाई नहीं है, तुमने तो 75 से कम लगाई है, 75 से कम लगाई है तो एक्सेलरेशन कम होगी, एक्सेलरेशन कम होगी तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं। तो अब यहां पे क्या आएगा देखो, ये आ गया कितना, 2 आ गया ना, तो मैं बताता हूं क्या लिखेंगे, 30 माइनस एफ इज इक्वल टू 20, एफ इज इक्वल टू 10 न्यूटन। 25 न्यूटन लगा सकते थे हम, 25 न्यूटन लगा सकते थे हम, 20 सॉरी हम नहीं लगा सकते, सॉरी 25 ज़्यादा से ज़्यादा लग सकती थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लगती कब लगती, जब तुम 75 न्यूटन लगाते, जब तुम 75 न्यूटन लगाते तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो पीछे से हमने कैलकुलेशन जो करके आए हैं ना, उसने हमारी हेल्प की हुई है हर चीज़ को अंडरस्टैंड करने में, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स कितनी आ गई यहाँ पे 10, वो इन दोनों के बीच की फ्रिक्शन की फोर्स आई है। 5 kg जो 10 पे लगाएगा वो भी उतनी है, जो 10 5 पे लगाएगा वो भी उतनी है, लेकिन डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट है न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आपका दूसरी कैलकुलेशन, ये मैंने सब आपको एक्सेलरेशन भी निकाल के दे दी, ये भी दे दिया। अब आगे इसी पे तीसरा क्वेश्चन, आपको पहले ही मैंने बता दिया था मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां पे 10 kg के ऊपर 90 न्यूटन फोर्स लगाने वाला हूं। अब 90 न्यूटन जब लगाऊंगा तो तब सिनारियो क्या होगा, तब एक्सेलरेशंस क्या होंगी, तब फ्रिक्शन फोर्स क्या होगी, फिर से दोबारा कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब आपको बड़े अच्छे से मालूम है पहले से क्या, कि भाई मैं 90 न्यूटन लेने वाला था, 90 नहीं लेने, पर्टिकुलरली 90 की बात नहीं करो, 75 से ऊपर कोई भी ले सकता था, तो मैंने 90 चूज़ की, 100 भी ले सकता था, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन सेम है, फाइंड ऑल द एक्सेलरेशंस, ऑल मतलब यहाँ पे ए और ए बी दोनों एक्सेलरेशंस फाइंड करो, नीचे वाले ब्लॉक की भी और ऊपर वाले ब्लॉक की भी एक्सेलरेशन फाइंड करो, और एक्सेलरेशन फाइंड करने के बाद फ्रिक्शन फोर्स भी लगाओ, ठीक है। अब 90 है, क्योंकि मैंने पहले एक्सेलरेशन मेरे पहले से मैं निकाल के आया हूँ, मुझे मालूम है कि 75 से ऊपर की फोर्स है, मैं एफ मैक्स निकाल के आया था, कैसे निकाला था वो आपको आना चाहिए, वो तो आपको करना ही करना पड़ेगा। आप पहले जो मैंने आपको फर्स्ट प्रॉब्लम, अभी तक थर्ड नंबर पे आ गए ना हम, थर्ड स्टेप आ गए वी शुड से, ठीक है। तो जो फर्स्ट में मैंने आपको सिखाया ना, वो आपको हर बार प्रॉब्लम के अंदर करना पड़ेगा, ये पता लगाने के लिए कि भाई ये ब्लॉक्स इकट्ठे चलने वाले हैं या ये अलग अलग चलने वाले हैं। अगर वो मुझे मालूम है इस समय कि एफ एम एफ मैक्स से ज़्यादा मैंने अप्लाइड फोर्स 90 न्यूटन ली है, इसका मतलब सिंपल सिंपल ये बात हो गई कि अब भाई, अब सिंपल सी बात ये है कि अब क्या होगा, अब ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर ये दोनों ब्लॉक्स अलग चलने वाले हैं, वो मुझे पहले से मालूम है, इसलिए कोई कॉमन एक्सेलरेशन नहीं, इसलिए दोनों को अलग अलग लेके आपको चलना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं कैसे, मैं आपको बताता हूं कैसे। अब फ्रिक्शन फोर्स कौन सी लगेगी, काइनेटिक। अब जो इन दोनों के बीच की फोर्स है, ये वाली कौन सी होगी, काइनेटिक। अब ये अलग अलग हो जाएंगे ना, तो ये मूव करेगा 5 10 के ऊपर, 5 जब 10 के ऊपर मूव करेगा तो इसका मतलब इसके ऊपर फोर्स कौन सी लगेगी, इसके ऊपर फ्रिक्शन कौन सी लगेगी, काइनेटिक। और काइनेटिक की वैल्यू वैसे तो एफ एस मैक्स से कम होती है, लेकिन उसने मुझे म्यू दे के नहीं रखा होता, इसलिए मैं वही ले लेता हूं, ठीक है। ये बातें छोटी छोटी याद रखना प्लीज, इंपॉर्टेंट है। ये देखो, सबसे पहले मैंने ऊपर वाला ब्लॉक ले लिया 5 kg वाला, 5 kg वाले ब्लॉक को अगर आप देखोगे तो 25 न्यूटन उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रही है। उस काइनेटिक फ्रिक्शन के कारण ये जो एक्सेलरेशन आई वो कितनी आई, क्योंकि और कोई फोर्स इस पर लग नहीं रही, तो 25/5 इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नीचे वाले ब्लॉक को अगर आप देखोगे, ये वाले को, तो यहाँ पे 90 न्यूटन आप लगा रहे हो फोर्स बाहर से, अप्लाइड फोर्स, 25 न्यूटन मैंने ले ली कौन सी, फ्रिक्शनल फोर्स जो इन दोनों के बीच में है। काइनेटिक फ्रिक्शन वो सेम होती है, ये कभी डिफरेंट नहीं हो सकती ये और ये, ठीक है। और इसके कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, फ्रिक्शन फोर्स भी हमने 25 निकाल ली, 25 ईच, वो होनी है ईच, वो कभी भी, वो इकट्ठे चले या अलग चले। पिछली बार जो आपने निकाली थी वो 10 निकाली थी, ठीक है। इस बार लेकिन आपने फोर्स बहुत बढ़ा दी ना, तो इसलिए पूरी फ्रिक्शन पिक्चर में आ जाएगी, वो काइनेटिक वाली, ठीक है। काइनेटिक और स्टैटिक हमने, स्टैटिक मैक्सिमम बराबर ली हुई है हमने, क्योंकि हमें म्यू एस और म्यू के अलग अलग नहीं दिया हुआ, तो इसलिए कितना आंसर, नेट फोर्स कितनी आ गई यहाँ पे, नेट फोर्स आ गई 70 नहीं 65, 65 65 आ गई। तो जैसे ही 65 आ गई तो आपको क्या पता चल गया, 65/10 6.5, तो ए बी कितना निकाल लिया आपने,
ए बी इक्वल टू 6.5। पता चल गया आपको कैसे निकाला हमने, कैसे निकाला? 65 इज द 65 इज द 65 इज द नेट फोर्स डिवाइडेड बाय 10। नेट फोर्स डिवाइडेड बाय 10 मतलब 65/10 इक्वल टू 6.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो। दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो जिसको मैंने सर्कल बनाया है, बाकी जगह मत देखो, ठीक है। तो यहाँ देखा तो इसमें अब उसने डायरेक्ट दिया हुआ है कि 12 न्यूटन फोर्स है और आप सब कुछ कैलकुलेट करो, फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन। जब उसने बोला फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो इस सिस्टम की, तो अब ये कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या मालूम 12 न्यूटन से ये इकट्ठे चलेंगे या अलग अलग चलेंगे? अब प्रॉब्लम ऐसी आएगी ना, मान लो पेपर में, पहले तो हमने उसको अच्छे से समझा कि भाई ऐसे ऐसे करेंगे, लेकिन अब यहाँ पे उसने खुद बोल दिया कि भाई 12 न्यूटन ही फोर्स लगाई है, बताओ एक्सेलरेशन क्या होंगी ए और बी की। लेकिन अब मैं फंस गया कि भाई हम करें क्या, हमें तो पता ही नहीं कि 12 न्यूटन पे ये इकट्ठे चलेंगे या अलग अलग चलेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वही एफ मैक्स निकालना पड़ेगा। तो एफ मैक्स निकालने के लिए क्या प्रोसेस था, प्रोसेस नहीं भूलना है। हमने 2 kg का ब्लॉक लेना है, 2 kg का नहीं, हमने वो ब्लॉक लेना है जिसके ऊपर फोर्स नहीं लग रही है, जिसके ऊपर सिर्फ फ्रिक्शन लग रही है। तो वो फ्रिक्शन कितनी ले लेनी है, जो मैक्सिमम वैल्यू है F1 मैक्स। F1 मैक्स कैसे निकालते हैं, 0.4 इंटू नॉर्मल रिएक्शन इज 20 फॉर दिस। तो 8 न्यूटन आ गई, 8 न्यूटन के कारण यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गई, ये हमने यहाँ ले ली, ठीक है। ये 8 न्यूटन हमने यहाँ पे भी फ्रिक्शन फोर्स लगा दी और यहाँ पे ये ए मैक्स ले लिया, ये ए मैक्स ले लिया, ठीक है, ये ए मैक्स ले लिया। तो F-8 क्या लिखेंगे हम, F-8 इक्वल टू एम ए, तो 4 इंटू 4, ठीक है। तो F इक्वल टू कितना आ गया, 24। F मैक्स 24 आ गया, F मैक्स आपका 24 न्यूटन आ गया। और अब मुझे पता चल गया कि भाई 12 न्यूटन तो 24 से नीचे है, इसलिए ये दोनों ब्लॉक इकट्ठे चलेंगे। अब इतनी बात हमें पता चल गई इकट्ठे चलेंगे, जैसे ही इकट्ठे चलेंगे फिर कोई बात नहीं, फिर तो इसको एक ही सिस्टम मान लो। 12/6 कॉमन एक्सेलरेशन, जब इकट्ठे चलेंगे तो एक्सेलरेशन निकालनी बहुत आसान हो जाती है। एक्सेलरेशन सीधा सीधा आ जाएगी 12/6 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि आपने फोर्स कम लगाई है, तो कम लगाई है तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आ गया। कैसे, 24 नहीं सॉरी 12, अप्लाइड फोर्स इज 12। अब यहाँ 12 नहीं ली है हमने, ध्यान देना, पहले हमने कैलकुलेट करना था कि भाई 12 जो फोर्स है वो क्या प्रोड्यूस करेगी, कॉमन एक्सेलरेशन या अनकॉमन एक्सेलरेशन। तो इसलिए हमने पता चला कि कॉमन एक्सेलरेशन, इसलिए 12/6 किया। तो 12/6 आपको क्या आंसर मिल गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको एक्सेलरेशन मिल गई। ए कॉमन, उसको ए कॉमन क्यों बोलना है अब, ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपने इसका आंसर निकाल दिया। अब मान लो इसमें आप फ्रिक्शन भी कैलकुलेट करना चाहते हो, अगर फ्रिक्शन भी कैलकुलेट करना चाहते हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पूछा हो फ्रिक्शन, तो अभी तो मैं यही मान के चलता हूं कि सब कुछ पूछा हुआ है। तो 4 kg का ब्लॉक ले लो, ठीक है, कहाँ जा रहा है ये, इधर। कितनी फोर्स लगाई भाई तुमने, 12 न्यूटन। ये हमने फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करनी है, वो नहीं ले लेना, घबराना नहीं कि ये क्यों नहीं ले रहे 8 न्यूटन। 8 नहीं ना लेते, 8 तब लेते हैं जब एफ मैक्स होता है, एफ मैक्स थोड़ा है ये, ठीक है। तो ये तो एफ आएगा, तो यहां पे ये एक्सेलरेशन 2 मीटर अभी निकाली आपने, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। बार बार एक्सेलरेशन निकल रही है, कभी ए मैक्स होता है, कभी घबराने वाले बंदे आधों को समझ नहीं आना है, मुझे मालूम है। तो 12 माइनस एफ इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू 4 न्यूटन। फ्रिक्शन 4 न्यूटन, ऊपर वाले ब्लॉक में भी उतनी, नीचे वाले ब्लॉक में भी उतनी। एक अच्छी बात है कि दोनों की फ्रिक्शन कभी अनकॉमन नहीं होती, तो वो तो न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल एंड अपोजिट होनी ही है। देखो ये मैंने आपको बताया 48 न्यूटन, इस बार 24 से ऊपर लगा दी, अनकॉमन एक्सेलरेशन आएगी, और काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आएगी। से लाइक दिस, काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आएगी, जिसकी वैल्यू हम एफ एक्स मैक्स के बराबर ले लेते हैं, यानी कि 8 न्यूटन ही लेंगे। 0.4 लिया था हमने, हाँ 0.4 लिया था, 0.4 ही लेने हैं इधर भी, ठीक है, 0.4 ही लेते हैं। तो 8 न्यूटन लिया था, ठीक है। तो इससे उधर से हमें कैलकुलेट कर लेंगे। ये लो पहले आप बना लो 2 kg वाला, ठीक है, पहले बना लो चलो 4 kg वाला। 4 kg वाला ही मेरे लिए ईजी रहता है। 4 kg, यहाँ से आ गया आपका 48, ठीक है, यहाँ से 48। अनकॉमन एक्सेलरेशन हमने फाइंड करनी है, फ्रिक्शन मालूम है इस बार, लेकिन फ़ायदा ये है ना, फ्रिक्शन कौन सी है, काइनेटिक, जिसकी वैल्यू मुझे मालूम है 8 न्यूटन है, ठीक है। इसके कारण मेरी एक्सेलरेशन निकल जाएगी। यहाँ से ए बी लिख देते हैं इसको, नीचे वाले को हम ए बी लिख रहे हैं तो इसको भी ए बी लिख देते हैं। तो 48 माइनस 8 कितना हो गया, 48 माइनस 8 कितना हो गया, 48 माइनस 8 इज 10 40/4। ए बी इक्वल टू कितना निकाल लिया आपने, फटाफट हमने निकाला 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 48 माइनस 8 इज 40/4, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका क्या आ गया,
10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज ए बी। ठीक है, तभी तो लिमिट क्या निकाली थी आपने 4, तो नीचे वाला 10 से भागेगा तो बेचारा ऊपर वाला कहाँ पकड़ पाएगा उसको। अब ऊपर वाले की कितनी आनी है, ऊपर वाले की उतनी आएगी। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले पे सिर्फ क्या लग रही है 8 न्यूटन, ये ए मैक्स के बराबर ही आती है जब ये अलग अलग चलते हैं। तो 8 न्यूटन आ गया फ्रिक्शनल फोर्स। एफ के माइंड इट, राइट डाउन अपने पास एफ के लिख के रखो इसको। ये आ गया 2 kg। तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी मैंने पहले बताया था, वो ए मैक्स के बराबर आती है जब ये अलग अलग चलते हैं। कौन, तो ए इक्वल टू, याद नहीं करना, ए इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये काम हो गया। इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच।